नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। धरती का प्रत्येक हिस्सा मानव और पशु जीवन के लिए अमूल्य है। फिर भी विश्व और भारत में करोड़ों हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो बंजर या बैरन लैंड या अनुपजाऊ कही जाती है। परंतु वैज्ञानिक शोध, तकनीकी उपाय तथा किसानों की लगन ने यह सिद्ध कर दिया है कि बंजर भूमि को भी उपयोगी बनाया जा सकता है। यह न केवल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में सहायक है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी वरदान साबित होती है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे फिर से आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप बढ़ा सकें। अब बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले बंजर भूमि की परिभाषा को समझना आवश्यक है। बंजर भूमि वह भूमि है जिस पर लंबे समय से फसल उत्पादन संभव नहीं है। या तो उसमें पर्याप्त उपजाऊपन नहीं है, या पानी की कमी, पथरीली सतह, अत्यधिक लवणीयता, मरुस्थलीय परिस्थितियां अथवा अन्य भौगोलिक कारणों से खेती संभव नहीं हो पा रही है। बंजर भूमि के फैलाव के वैश्विक और भारतीय परिदृश्य पर भी एक नजर डाल लेते हैं। विश्व में अनुमानित तौर पर 200 करोड़ हेक्टेयर भूमि बंजर अथवा अनुपजाऊ मानी जाती है। अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण अमेरिका और मध्य एशिया में बड़ी मात्रा में मरुस्थलीय एवं अनुपजाऊ भूमि फैली हुई है। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव और अंधाधुंध दोहन के कारण हर साल लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। अब भारत में बंजर भूमि की स्थिति पर भी गौर कर लेते हैं। देश में लगभग 9.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि को वेस्टलैंड, बंजर या अनुपयोगी भूमि की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। लगातार भूजल दोहन, केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा प्रयोग तथा वन विनाश ने बंजर भूमि की समस्या को और बढ़ाया है। बंजर भूमि का सही प्रबंधन और उपयोग अनेक तरह से किया जा सकता है, जैसे वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी, चारा उत्पादन एवं पशुपालन, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, सूखा सहनशील फसलों का उत्पादन, सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्र, जलजीव पालन हेतु तालाब निर्माण, पर्यटन एवं इको टूरिज्म आदि का खास तौर पर यहाँ पर नाम लिया जा सकता है। बंजर भूमि पर उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं? बिना इस जानकारी के बंजर भूमि का उपयोग किया जाना संभव नहीं है। पहले बात करते हैं सूखा सहनशील फसलों के बारे में। इनमें खाद्यान्न फसलों में बाजरा, ज्वार, रागी, दलहनी फसलों में चना, अरहर, मूंग तथा तिलहनी फसलों में तिल, सूरजमुखी, अरंडी का जिक्र प्रमुख रूप से किया जा सकता है। इसी तरह से औषधीय एवं औद्योगिक पौधों में एलोवेरा, अश्वगंधा, सर्वगंधा, स्टीविया, गूगल, नीम, करंज, जट्रोफा आदि का नाम लिया जा सकता है। कम पानी वाली बागवानी फसलों में अनार, बेर, खजूर, सीताफल, किन्नू के अलावा चारा फसलों में कैक्टस या नागफनी और सहजन का उल्लेख किया जा सकता है। ऐसी भूमि पर खेती के लिए कम लागत वाली खेती की तकनीक कहीं अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से सीमित पानी का अधिकतम उपयोग संभव है। मल्चिंग से ऐसी सूखी बंजर भूमि की नमी को बनाए रखा जा सकता है। जैविक खाद और हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। एग्रो फॉरेस्ट्री से खेत में पेड़ पौधे और फसल दोनों का मिश्रण लगाया जा सकता है। जल प्रबंधन के लिए तालाब, कुआं और वर्षा जल संचयन, चारा और मिट्टी संरक्षण के लिए घास और झाड़ी पौधे लगाए जाने सबसे अहम है। सामुदायिक प्रयास, जिसमें गांव स्तर पर वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लंबे समय तक चलाया जाना शामिल है। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के सरकार और किसानों के संयुक्त प्रयासों पर आधारित सफलता के उदाहरण भी कुछ कम नहीं है। जैसे राजस्थान में बनाई गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसकी मदद से रेगिस्तानी भूमि को सिंचाई सुविधा से हरा भरा कृषि क्षेत्र बनाया गया। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अनार और खजूर की बागवानी से किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ी। मध्य प्रदेश में जट्रोफा और करंज जैसे पौधों की खेती से बंजर भूमि का उपयोग बायोडीजल उत्पादन में हो रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सूखा प्रभावित इलाकों में सहजन,
अरहर और अरंडी की खेती से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसी बंजर और मरुस्थलीय भूमि के नए उपयोग भी सामने आ रहे हैं। राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्र अब सौर ऊर्जा उत्पादन के केंद्र बन गए हैं। थार मरुस्थल में पवन ऊर्जा की विशाल क्षमता है। रेगिस्तानी पर्यटन में ऊंट सफारी, टेंट सिटी और सांस्कृतिक पर्यटन से आय के नए स्रोत सृजित किए जा रहे हैं। कैक्टस आधारित उद्योग का विस्तार पशु चारा तथा औषधीय उपयोग के लिए ऐसी भूमि के प्रयोग से संभव हो रहा है। अगर विश्व के अन्य देशों में बंजर भूमि के उपयोग की बात करें तो इजराइल रेगिस्तान में ड्रिप सिंचाई से सब्जियां और फल उगाकर विश्व को निर्यात करता है। चीन में रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेड़ लगाकर मरुस्थल को हरा बनाने का बड़ा प्रयास लंबे समय से चलाया जा रहा है। सऊदी अरब और यूएई में हाइड्रोपोनिक्स तथा ग्रीन हाउस खेती से रेगिस्तान में सब्जी उत्पादन किया जा रहा है। इसी तरह से अफ्रीकी देशों में सामुदायिक चारा उत्पादन से पशुपालन में क्रांति लाई जा सकी है। अब किसान भाइयों के लिए कुछ सुझाव। बंजर भूमि को व्यर्थ न छोड़ें, सूखा सहनशील पौधों से शुरुआत करें, सामूहिक खेती, सहकारी समितियों और एफपीओ से जुड़ें, सरकारी योजनाओं जैसे वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, मनरेगा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का लाभ उठाएं, ड्रिप सिंचाई तथा वर्षा जल संचयन तकनीक अपनाएं तथा औषधीय पौधों एवं चारा उत्पादन पर विशेष ध्यान दें। पशुपालन में बंजर भूमि की उपयोगिता को प्रायः नजरअंदाज कर दिया जाता है। चारा उत्पादन करना शुरू करें तो नेपियर घास, बरसीम, लूसर्न जैसी फसलें सीमित पानी में उगाई जा सकती हैं। बंजर भूमि पशुओं के लिए प्राकृतिक चारागाह बन सकती है। पर्याप्त चारा उपलब्ध होने से दूध उत्पादन में वृद्धि कर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। भेड़ बकरी पालन सूखा तथा बंजर क्षेत्र में लाभकारी उद्यम सिद्ध हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।